हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता नीड़ का निर्माण फिर पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को यह बताया है कि इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। इसके प्रथम भाग को मैंने पढ़ा दिया है, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इसे अभी तक नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे कविता के अर्थ को समझ सकते हैं, जो कि भाग 1 में पढ़ाया गया है। आज भाग 2 के अंतर्गत कविता के बचे हुए अंश को मैं पढ़ाऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ को बदलाऊंगी और पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पाठ। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन की अकंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन भाग 2। कठिन शब्दों के अर्थ। क्रुद्ध यानी क्रोधित, नभ यानी आकाश, वज्र यानी कठोर। ये वज्र क्या है? इंद्र के अस्त्र का भी नाम जो है वज्र है, जो अत्यंत कठोर माना गया है। और एक वज्र किससे बना था? दधीची नाम के जो ऋषि थे, उनकी हड्डी से बना था। दंत यानी दांत, उषा यानी प्रातःकालीन सूर्य, घोर यानी बहुत, गर्जनमय यानी बादलों की गड़गड़ाहट, कंठ यानी गला, खग यानी पक्षी, सहज यानी आसान, पवन यानी वायु हवा। 49 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 49 जो है मैंने 49 का है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में वायु के 49 देवता माने गए हैं। और ये किसका प्रतीक यहाँ पर 49 दिखाया गया? हवा के तेज और प्रबलता का सूचक है। नीचा यानी छोटा, नाश यानी बर्बाद, दबता यानी समाप्त, निर्माण यानी सृजन बनाना, प्रलय यानी कयामत, निस्तब्धता यानी शांत, सृष्टि यानी निर्माण, नवगान यानी नया गीत या नूतन गीत। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। मैंने आपको पिछले पाठ में ही बताया था कि कवि की यहाँ पर आस्थावादी आशावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुई है। नीड़ का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि हम हमेशा सृजन में विश्वास करते हैं, हमेशा बनाने में विश्वास करते हैं, हम नाश में विश्वास नहीं करते हैं। और नेह का आह्वान फिर। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किसी चीज़ के सृजन में हमारा लगाव होता है। तो यहाँ पर उन्होंने नीड़, चूँकि पक्षी के घोंसले को कहा जाता है, इसलिए पक्षी के घोंसला का ही उदाहरण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा जो है हम मनुष्यों को समझाने की चेष्टा की है। उन्होंने ये बतलाया है कि जब आसमान में भयंकर काले बादल छा जाते हैं, तेज आंधी चलने लगती है, तो उस स्थिति में बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं, बड़े बड़े विशालकाय पर्वत जो है वो कांप उठते हैं, ईंट पत्थर के जो बने हुए महल हैं वो भी डगमगा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तिनकों की हालत कितनी बुरी होती है। घोंसला जो है, ऐसी स्थिति में तिनकों से बना जो घोंसला होता है, उसकी स्थिति कितनी दयनीय होती है। परंतु फिर भी पक्षी जो है अपना हौसला समाप्त नहीं करता है। वह, उसके हृदय में एक उम्मीद होती है। वह अगले ही दिन सूर्य के उगते ही एक नई उम्मीद के साथ अपने चोंच में तिनका लेकर पुनः घोंसले के निर्माण में लग जाता है। वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, निर्माण कार्य में लग जाना चाहिए। जब आसमान में भयंकर बादल छा जाते हैं, उस समय की स्थिति को यहाँ पर दिखलाया गया है। प्राकृतिक विपदाओं को यहाँ पर उदाहरण बनाया गया है। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती। कवि का कहना है कि जब आसमान में काले भयंकर बादल छा जाते हैं, पूरे धरती को मानो निगलने की चेष्टा करते हैं, अपने अंधकार से भर देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो है प्रातःकालीन सूर्य यानी उषा या सूर्य की रोशनी इस तरह से दिखाई देती है
कि मानो इस अंधकार को क्षण भर में दूर कर दे। और रात्रि में क्या देखते हैं? आसमान में बिजली का चमकना, जिसे कवि ने यहाँ पर कठोर दांत से उसकी तुलना की है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये रात्रि जो है पूरे पृथ्वी को अपने में विलीन कर लेगा। लेकिन प्रातः काल में जो सूर्य की किरणें हैं, जो उषाकालीन सूर्य कहते हैं, वह उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, यह अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। यह सूर्य की रोशनी इस अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी और कर देती है। इसलिए यहाँ पर मुस्कुराना शब्द कहा गया है। मुस्कुराना यानी सूर्य का उदय होना, प्रसन्नता का प्रतीक। जिस अंधकार से हर मनुष्य भयभीत हो रहा था, उस सूर्य के उजाले को देख करके क्या होता है? प्रसन्नता से भर उठता है कि अब अंधकार दूर हुआ। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। और जिस आसमान में बादलों के टकराने से एक गर्जना सुनाई दे रही थी, घोर गर्जन में गगन, आसमान गर्जना से भर गया था। बादलों के आपस में टकराने से पूरा आसमान जो है घोर गर्जन से भर चुका था। ऐसे आसमान में हम क्या देखते हैं? कंठ में खग पंक्ति गाती, कि पक्षियों का जो समूह है वह एक पंक्ति में गीत गाता हुआ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रातः काल में हम पक्षी का कलरव सुनते हैं, जो किस बात का प्रतीक है? प्रसन्नता का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है कि अंधकार जो है हार गया। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। कवि कहते हैं कि आसमान में एक चिड़िया जो अपने चोंच में एक तिनका को लेकर उड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि उसने हवा को हरा दिया, आंधी को हरा दिया। कहा जाता है कि हवा के यानी पवन के 49 देवता, ऐसा ऋग्वेद में माना गया है। यानी एक देवता नहीं, 49 देवता। यानी आप समझ सकते हैं कि हवा का तेज कितना प्रबल होगा। ये 49 देवता एक साथ अपनी शक्ति दिखाने लगे तो उस समय सोचिए हवा का वेग कितना भयंकर रहा होगा। किंतु उस हवा के वेग के समाप्त होते ही एक पक्षी जो है, जब चिड़िया अपने चोंच में तिनके को लेकर उड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसने हवा को हरा दिया। ऐसा लग रहा था वो हवा कभी समाप्त नहीं होगी। उसने तहस नहस कर दिया उसके घोंसले को। उस हवा ने चिड़िया के घोंसले को तहस नहस कर दिया। इसके बावजूद भी चिड़िया क्या करती है? उम्मीद के साथ अपने चोंच में तिनका को लेकर पुनः उड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे घोंसला बनाना है। वो हार मानती नहीं है और इस तरह से बड़े ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सहजता के साथ वो पवन के जो 49 देवता हैं उसको छोटा बना देती है, उसको नीचा साबित कर देती है और खुद को श्रेष्ठ साबित करती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। कवि कहते हैं विनाश के भय से, नष्ट हो जाने के भय से, नाश के दुख से, यानी नष्ट हो जाने के दुख से, विनाश हो जाने के दुख से, तबाह हो जाने के दुख से कभी भी दबता नहीं निर्माण का सुख। बनाने का जो सुख है, बनाने का जो आनंद है, निर्माण का जो आनंद है, वह कभी समाप्त नहीं होता। आप देखिएगा जिसके अंदर सृजन करने की प्रक्रिया होती है वो कभी हार मानता नहीं है। जैसे कि देखिए, आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। क्या वैज्ञानिक एक ही बार में सफल हो गए अपने प्रयोग में? नहीं, वैज्ञानिकों ने बार बार प्रयोग किया है और बहुत बार वे असफल रहे, किंतु अंत में सफलता हाथ लगी। आप सभी जानते हैं एडिशन। एडिशन कौन थे? बल्ब का आविष्कार किया था जिसने। कहा जाता है वे 1000 बार असफल हुए, लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने। एक शब्द ना अंग्रेजी में नेवर गिव अप, यानी हार नहीं मानना है। हार हम क्यों मानेंगे? हमें तो आगे बढ़ने की चेष्टा करनी है। तो नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, हम असफल हो जाएंगे, ये कभी सोचना ही नहीं है। क्योंकि सफलता का सुख जो होता है वो असफलता के दुख से छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। सफलता का जो सुख होता है, निर्माण का सुख होता है, वो बहुत बड़ा होता है। आप एक छोटा सा कुछ बनाते हैं, कोई भी चीज़, आप एक चित्र बनाते हैं, उस चित्र को बना करके आपको कितना आनंद मिलता है। आप एक छोटी सी बात मैं आपसे कहती हूँ, आप जब एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और कोई आपसे कहता है बहुत सुंदर आपने लिखा है,
तो आपको कितना आनंद होता है। तो किसी चीज़ को बनाने में जो आनंद है वो बहुत बड़ी बात है। वो निर्माण का जो सुख है वो विनाश के दुख से कभी दबता नहीं है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। जब प्रलय आता है, जब कयामत आती है, जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, तो पूरी पृथ्वी में क्या हो जाता है? निस्तब्धता छा जाती है, शांति छाई जाती है। लेकिन उसी शांति से सृष्टि यानी सृजन का नया गीत सुनाई देता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का अंत होता है तभी तो आरंभ होता है। जैसे आप एक घर बनता है, खंडहर हो गया, जब वो खंडहर को हम तोड़ते हैं तभी वहाँ पर एक नया घर बना सकते हैं। जब पुरानी परंपराएं, जीर्ण शीर्ण परंपराएं टूटती है तभी तो वहाँ आकर एक नई परंपरा जन्म लेती है। तो हमें कभी भी नाश या विनाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि विनाश है तभी सृजन है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। पुनः कवि अंत में कहते हैं, यह मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति, उसकी सकारात्मक शक्ति की ओर इशारा किए हैं कवि ने, कि नीड़ का जैसे हर बार निर्माण होता है, सृजन होता है, पक्षी हर बार घोंसला बनाता है, वह टूटे हुए घोंसले को देखकर रोता नहीं है, वह नया घोंसला बनाता है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में कभी रोना नहीं चाहिए, कभी हार मानना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में, अपने जीवन के प्रति आस्था, विश्वास की ज्योति हमेशा अपने दिल में जगाए रखनी चाहिए। ये आस्था और विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नीड़ का निर्माण फिर कविता के जिन अंशों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसका अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।